सवाल किसके ऊपर है? सोप बबल के ऊपर है, ठीक है। देखते हैं। अ सोप बबल इज बीइंग ब्लोन ऑन अ ट्यूब ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। सो एक सोप बबल है, ये रहा आपका सोप बबल। ठीक है। अ सोप बबल इज बीइंग ब्लोन ऑन अ ट्यूब ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। सो ये जो ट्यूब है इसका रेडियस आपको 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो मैं जरा यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये स्मॉल आर है ट्यूब का रेडियस, ठीक है। द सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन इज 0.05 न्यूटन पर मीटर। सो सरफेस टेंशन भी गिवन है आपको 0.05 न्यूटन पर मीटर। सो आप यहाँ पे डेटा नोट कर लें, सरफेस टेंशन की वैल्यू है 0.05 न्यूटन पर मीटर एंड द बबल मेक्स 60 डिग्री with the tube as shown in the figure. Find the excess of pressure over the atmosphere pressure in the tube in Pascal. So आपको excess pressure निकालना है, मतलब atmosphere से pressure कितना ज़्यादा है and that too in the units of Pascal. ठीक है, समझ पा रहे हैं आप सवाल को? एक सोप बबल है, it is being blown on a tube of radius 1 सेंटीमीटर। आपको कुछ एंगल गिवन है 60 डिग्री, ठीक है, और आपको सरफेस टेंशन गिवन है। आपको फाइंड करना है कि एक्सेस ऑफ प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेयर से कितना ज़्यादा प्रेशर ऊपर है, ठीक है ना। तो अगर आप ध्यान देखें इसमें क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट देख लीजिए, ठीक है। तो सोप बबल जो होता है, सोप बबल में एक्सेस प्रेशर डेल्टा पी, क्या फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा पी का फॉर्मूला होता है 4t बाय कैपिटल आर। ये होता है फॉर्मूला, ये तो आप सबने पढ़ा ही होगा, 4t बाय कैपिटल आर। देखें टी क्या होता है बेटा, यहाँ पे टी होता है सरफेस टेंशन, और आर क्या होता है बेटा? टी होता है आपका सरफेस टेंशन, आर होता है आपका रेडियस ऑफ मेनिस्कस, ठीक है। तो डेल्टा पी का जो फॉर्मूला बनता है फॉर द केस ऑफ सोप बबल, वो क्या बनता है? 4t बाय आर, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो न्यूमेरिकल के हिसाब से आपको सरफेस टेंशन की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, और आपको कैपिलरी का, आपको जो ट्यूब है उसका रेडियस गिवन है। आप ध्यान देंगे यहाँ पे बेसिकली दो रेडियस इन्वॉल्व है, एक स्मॉल आर है, एक कैपिटल आर है। ये कैपिटल आर रेडियस ऑफ मेनिस्कस है, और बेटा स्मॉल आर क्या है? व्हाट इज द स्मॉल आर? स्मॉल आर क्या होता है बेटा? स्मॉल आर ये आपकी कैपिलरी ट्यूब रेडियस है, ठीक है ना। आइए तो आगे बढ़ते बेटा। आपको जो कर्वेचर गिवन है वो कुछ ऐसा गिवन है, ठीक है। तो अगर मैं इस कर्वेचर का सेंटर बनाने की कोशिश करूं तो सेंटर कहीं यहाँ होगा, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये है बेटा स्मॉल आर, जो रेडियस ऑफ ट्यूब है या रेडियस ऑफ कैपिलरी है, ठीक है। और जो ये वाली वैल्यू है, ये है कैपिटल आर, मेनिस्कस का रेडियस, जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में बात की थी, इस स्लाइड में। तो आर आपका ट्यूब का रेडियस है या कैपिलरी का रेडियस है? कैपिटल आर आपका मेनिस्कस का रेडियस है, ठीक है। तो कैपिटल आर आपका मेनिस्कस का रेडियस है, ठीक है। अब ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पे ये पता है, अगर आप यहाँ पे एक टेंजेंट बनाएं, आप ऐसे एक टेंजेंट बनाएं और एक लाइन ऐसे ड्रॉ करें जो कि कॉन्टैक्ट एंगल होगा। ये वाला एंगल आपको क्वेश्चन में 60 डिग्री गिवन है, ध्यान से देखें। ये रहा, ये वाला एंगल आपको 60 डिग्री, मतलब मैं अगर यहाँ पे एक टेंजेंट बनाऊँ कुछ ऐसे और ऐसे, ठीक है। टेंजेंट ड्रॉन टू द सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड, और टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टुवर्ड्स द लिक्विड सरफेस। तो ये वाला एंगल है 60 डिग्री। तो गोइंग विद द सिमिलर लॉजिक, आप देख पा रहे हैं कि ये वाला एंगल अगर 60 डिग्री है बेटा, इस ट्राइंगल में देखें, ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है। तो अगर ये 60 डिग्री है तो बेटा ये भी 60 डिग्री ही होगा। आर और ये कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये ट्राइंगल आप नोट करें, ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है। ये जो 60 डिग्री का एंगल है, जो यहाँ पे एंगल है वो यहाँ पे एंगल होगा, ठीक है। अभी तक इतना ही कॉन्सेप्ट डिसाइड किया, ऐसा कोई OMG वाला कॉन्सेप्ट तो अभी आया ही नहीं है, ठीक है, बट ठीक है, चलिए। तो कोई बात नहीं। अब इस ट्राइंगल में मैं आर और कैपिटल आर में एक रिलेशन फाइंड करूंगा, ठीक है ना। तो अगर मैं देखूं तो मैं लिख सकता हूं स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, इट इज इक्वल टू cos 60 डिग्री, दैट इज cos 60 डिग्री। तो मैं कैपिटल आर की वैल्यू लिख सकता हूं स्मॉल आर बाय cos 60 डिग्री। सो कैपिटल आर की वैल्यू आ रही है आर अपॉन cos 60 डिग्री, ठीक है। कैपिटल आर की वैल्यू आ गई है स्मॉल आर बाय cos 60 डिग्री। अब आते हैं न्यूमेरिकल पे वापस।
तो मुझे इस न्यूमेरिकल में निकालना था एक्सेस ऑफ प्रेशर, है ना, एक्सेस ऑफ प्रेशर। तो मैं क्या फॉर्मूला यूज़ करूंगा, मैं फॉर्मूला यूज़ करूंगा ये वाला, डेल्टा पी 4T/R, और मैंने R की वैल्यू R/cos 60 डिग्री निकाल ली है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करता हूँ बेटा, मैं कैलकुलेट करूंगा डेल्टा पी हो जाएगा बेटा 4T/R, जिसको मैं लिख सकता हूँ 4T, कैपिटल R की जगह मैं लिखूंगा R/cos 60, तो cos 60 बेटा ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा बेटा 4 इंटू सरफेस टेंशन की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 0.05 गिवन है बेटा, यानी 5 इंटू 10⁻⁻², cos 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, और अपॉन ट्यूब का रेडियस कितना गिवन है आपको, ट्यूब का रेडियस गिवन है 1 सेंटीमीटर, सो ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻², ठीक है। तो ये -2 से आप -2 कैंसिल कर दीजिए, और 2 इंटू 2 4 कर दीजिए। तो ये आ रहा है बेटा एक्सेस ऑफ प्रेशर, यानी डेल्टा पी, जो डेल्टा पी आ रहा है बेटा, ये आ रहा है 10 पास्कल। डेल्टा पी की वैल्यू आ रही है बेटा 10 पास्कल।